নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এই मुहूर्ते আমরা আছি আগরতলা এবং আগরতলায় अभी हम लोगों के साथ मौजूद है चेन्नई अपोलो का একজন বিশিষ্ট ডক্টর এম বালামুরুগন, যিনি কিনা আগরতলায় আপনাদের জন্য সুদূর চেন্নাই থেকে ছুটে আসছে এবং তিনি ব্রেন টিউমার থেকে শুরু করে সেরিব্রাল অ্যাটাক, পিঠে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, বিভিন্ন সমস্যার কিন্তু সমাধান উনি করে থাকে। तो नमस्ते सर, पहले आपको अगरतला में। नमस्ते, थैंक यू। तो फिलहाल अभी आप अगरतला में है और आपका बहुत मतलब चर्चा अगरतला में होता है। लोगों को जानना है सर, वो जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किस लिए होता है? किस कारण से ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं अभी तक पूरी तरीके से रिसर्च में है। पूरा इस कारण से हो रहे हैं अभी तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन प्रिवेंशन अभी तक नहीं नामुमकिन है। लेकिन अर्ली डिटेक्ट करेगा तो इसका पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। कभी कभी 100 आदमी के लिए ब्रेन में ट्यूमर हो रहे हैं तो 60 से 70 आदमी के लिए एकदम क्योर कर सकते हैं। सिर्फ 30 आदमी के लिए क्योर नहीं कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए? कोई सर दर्द हो रहे हैं कभी कभी, या सर दर्द साधारण दवाएं से ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, सुबह उठने के समय सर दर्द हो रहे हैं, सर दर्द के साथ साथ उल्टी हो रहे हैं, या फेशियल पैरालिसिस, मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो रहे हैं, या आंख थोड़ा सा बंद हो रहे हैं, वो जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आपका घर का नजदीकी में रहने वाले एमडी डॉक्टर या न्यूरोफिजिशियन के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ने आपको चेक करने के बाद कोई स्कैनिंग, एमआरआई या सीटी स्कैनिंग पूछेगा, उसमें मालूम पड़ेगा अंदर क्या है। फिर उसका ट्रीटमेंट के बारे में न्यूरोसर्जन के पास भेजूंगा। तो ब्रेन ट्यूमर इतना खतरनाक नहीं है। हम लोग ठीक तरीके से अर्ली डिटेक्ट करेगा तो क्योर करने का अच्छा चांसेस है। और सर, जो सेरिब्रल अटैक जो होता है उसका रीजन मतलब अभी बहुत आम हो गया, मतलब हमेशा सुनाई दे रहा है कि उसका सेरिब्रल अटैक हो गया और सर दर्द होता रहता है और बीच बीच में कभी कभी ऐसा न्यूज मिलता रहता है। क्या रीजन है? तो सेरिब्रल अटैक मतलब स्ट्रोक होने का कारण 4 हैं। पहला हमारा हैबिट मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल। दूसरा तो नींद ठीक नहीं है तो ऐसा होने का चांसेस है, मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत लोग अभी आईटी में हैं, कंप्यूटर में हैं, इन लोगों का शिफ्ट्स में हो रहे हैं, रात को ठीक तरीके से नींद नहीं है, समय पर खाना नहीं है, वो जैसा कारण से ओबिसिटी होने का चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का चांसेस है, इस कारण से स्ट्रोक होने का चांसेस है। वो दूसरा है। तीसरा तो हमारा रक्त का नाला में ब्लड प्रेशर ज्यादा होकर थोड़ा सा बर्स्ट होने का चांसेस है, वो बोलेगा हेमरेज। ठीक है, वो एक और कारण है स्ट्रोक होने के लिए, वो तीसरा कारण है। और फोर्थ रीजन है हमारा हेरिडिटरी, मतलब किसी हमारा फैमिली में फादर या ग्रैंडफादर को ऐसा होगा तो हमारे लिए भी होने का चांसेस है। और तीसरा और एक और कारण है हार्ट प्रॉब्लम होगा तो स्ट्रोक होने का भी चांसेस ज्यादा है। इसीलिए ये 4 कारण से ही स्ट्रोक हो रहे हैं। तो ये सब प्रिवेंटेबल है, मतलब हम लोग ठीक समय में खाना, ठीक समय में नींद, और बाहर का खाना, ज्यादा तेल वाले खाना, ज्यादा रिच फूड मतलब ज्यादा नॉन वेजिटेरियन रेड मीट नहीं खाएगा, हमारा ट्रेडिशनल फूड खाएगा तो ये जैसा स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत कम है। फास्ट फूड और बाहर का खाना खाएगा तो स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है सर कि लोगों को मतलब टाइम चला जाता है, वो मतलब वो समझते समझते कि उसका ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या क्या सिम्टम है, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका ये सिम्टम? तो अगेन इसमें भी स्ट्रोक में भी अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली डिटेक्शन मतलब किसी कारण से हाथ या पैर में ताकत नहीं मिल रहे हैं, या मुंह टेढ़ा हो रहे हैं, फेस डिविएशन हो रहे हैं, या सर दर्द हो रहे हैं। अचानक ये जैसा प्रॉब्लम कभी भी हो सकते हैं, रात में हो सकते हैं, सुबह हो सकते हैं, दोपहर में हो सकते हैं, कभी भी वो जैसा आप फील कर रहे हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। वही है। दूसरा, ज्यादा शुगर, ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो रहे हैं तो ये स्ट्रोक होने का चांसेस हैं। उस समय भी चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अभी आप कैंसर, अपोलो का कैंसर एक डिपार्टमेंट पे है, तो ट्यूमर कैंसर में कब बदलता है, कब कन्वर्ट कैसे होता है? वो कभी कभी ट्यूमर शुरू होने के समय ही कैंसर में ही शुरू होगा। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर अच्छा ट्यूमर से शुरू होगा फिर कैंसर टर्न होगा। वो किस कारण से हो रहे हैं अभी भी रिसर्च में ही है, लेकिन
कभी कभी दवाइयाँ से ऐसा शुरू चेंज होने का चांसेस हैं, तो वो हम लोग ध्यान में रखना जरूरत है। सर अभी कोई एज है कि क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बच्चे को भी होता है, बड़े को भी होता है, मतलब क्या हार्मोनिक कोई प्रॉब्लम है कैसे? नहीं, हार्मोन का कारण नहीं है, ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा छोटा ब्रेन, इस जगह में ट्यूमर ज्यादा होगा। बड़े लोग के लिए, अडल्ट के लिए ये बड़ा ब्रेन में ट्यूमर्स ज्यादा होगा। और बच्चों का ट्यूमर्स रेयरली कैंसरस होगा। मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों को होने वाले ब्रेन ट्यूमर्स मोस्टली अच्छा ट्यूमर्स हैं, और ठीक तरीका से सर्जरी कर कर निकाल कर फिर ट्रीटमेंट करेगा तो एकदम क्योर मिल सकते हैं। और बड़ा लोग के लिए, अडल्ट के लिए होने वाले ट्यूमर्स में मेजॉरिटी बिनाइन ट्यूमर्स हैं, मतलब अच्छा ट्यूमर्स हैं, माइनॉरिटी ही कैंसरस ट्यूमर्स हैं। सर अभी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का, पीठ में दर्द होना और घाड़ मतलब शोल्डर में दर्द होना, मतलब सबका है, जितना भी अभी अभी हम बैठे हैं मेरा भी हो रहा है, मतलब इसका सर क्या रीजन है? तो मेन रीजन दो हैं। एक, हम लोग एक्सरसाइजेस बंद कर दिया, ठीक है। पहले तो सारे लोग स्विमिंग करता था, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, कुछ तो कुछ, स्कूल्स में भी बड़ा प्लेग्राउंड था, ये सब था। लेकिन अभी चिल्ड्रन से शुरू हो रहे हैं ये प्रॉब्लम, क्योंकि खाना ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है और खेलना बंद हो गया, ठीक है। और ये कोविड के बगैर में सारे लोग घर के अंदर हैं, खाना ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, कोई खेलना नहीं है, वजन ज्यादा हुआ, और इसी कारण से ज्यादा वेट प्रॉब्लम से कमर का दर्द ज्यादा हो गया। तो मेन रीजन होगा लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए प्रतिदिन वॉकिंग, और बच्चों के लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अडल्ट भी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेन कारण है, हम लोग ज्यादा मोटरसाइकिल यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, ज्यादा ट्रैवलिंग है, कभी कभी रास्ता ठीक नहीं होगा, इसी कारण से ज्यादा जर्किंग में ये जैसा हो रहे हैं। तो मेन चीज दो है, एक एक्सरसाइज, दूसरा वाहन। नेक का सर, नेक पेन का एक ही है, सेम है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, गर्दन का दर्द, क्या? मोबाइल, ठीक है। हम लोग मोबाइल देखने के समय ऐसा गर्दन को बेंड कर कर देख रहे हैं, वो जैसा नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारा सीधा आंख का लाइन में रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लैपटॉप में काम करने के समय या डेस्कटॉप में काम करने के समय सीधा हमारा आई लेवल में रखना चाहिए। ऐसा रखेगा तो गर्दन का दर्द नहीं होगा। और अगेन, एक्सरसाइज और गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हड्डी को स्ट्रांग रखने के लिए और मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए। सर अभी तक हम लोग सुने हैं कि क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम है, लेकिन जिसको हो गया है ऑलरेडी वो क्या करे, अभी क्या सलाह है? तो पहले यहाँ का आपका फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन या किसी न किसी डायग्नोसिस करने के बाद ठीक सर्जन देखना जरूरत है, एक्सपीरियंस सर्जन जरूरत है, ठीक है। तो न्यूरो सर्जरी में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है किस जगह में सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में इक्विपमेंट जरूरत है। इक्विपमेंट तो लेटेस्ट इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी माइक्रो सर्जरी बोल रहे हैं, ब्रेन का ट्यूमर के लिए माइक्रो सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, आपके लिए मालूम है पेट के लिए लैप्रोस्कोपी है, वो जैसा ब्रेन में अभी एंडोस्कोपी आ गया, स्पाइन के लिए भी एंडोस्कोपी आ गया, माइक्रोस्कोपी आ गया। इस कारण से बहुत छोटा सा इंसिशन है। पहले मैं 3 साल पहले न्यूरो सर्जरी शुरू करने के समय ब्रेन ट्यूमर के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट 2 हफ्ते रुके गए, अभी 3 दिन रुक रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइन सर्जरी के लिए 1 हफ्ता रुका, अभी 1 दिन में भेज रहे हैं। तो ये जैसा इंप्रूवमेंट ज्यादा है। तो एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेक्ट पेशेंट चॉइस करेगा तो एकदम ठीक होने का चांसेस है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉब्लम भी समझ में आ जाता है, मतलब लेकिन जैसे कि हम हमारे त्रिपुरा में थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा खराब है, तो लोगों का एक मतलब पहले घबराहट हो जाता है कि अभी जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, उसको जो होना है होने दो। क्या कहेंगे, कितना एक्सपेंसिव है? नहीं, वो जैसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेन्नई बाकी शहर से थोड़ा सा कम होगा आपके लिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से भी कम ही होगा चेन्नई में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आप दो चीज में ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट चॉइस ऑफ डॉक्टर और करेक्ट चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, और एक्सपीरियंस से आपके लिए अच्छा मिलेगा। आप कभी भी सोचना चाहिए, सारा प्रयत्न करना जरूरत है, और प्रयत्न करने के समय
ठीक तरीके से ढूंढ कर, अभी गूगल या कुछ तो कुछ में सारा चीज मल्टीमीडिया में है, आपके लिए मीडिया से मिल सकते हैं, कितना है इनका सक्सेस रेट, कितना है खर्चा, कितना है, सब कुछ मालूम पड़ेगा। और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस आप सिर्फ 10,000 में आपके लिए 5 लाख 10 लाख तक इंश्योरेंस मिलेगा पूरा फैमिली के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसा हम थोड़ा सा प्रिपरेशन करेगा तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। सर आप तो बहुत सर्जरी की हुई है, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस में आपका करियर में बहुत मतलब डिफिकल्ट सर्जरी कौन सा? डिफिकल्ट सर्जरी बोलेगा रक्त का नाला, ब्रेन में रक्त का नाला में नॉट जैसा होगा, इनका नाम है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलेगा, एवीएम बोलेगा। वही बहुत खतरनाक सर्जरी है, बहुत मुश्किल वाली सर्जरी है। हो सकते हैं ये पूरा 20 घंटा ये सर्जरी होने का चांसेस है, तो वही बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। सर आखिर में अगरतला का जो पीपल है, त्रिपुरा का जो पीपल है, इसके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? मैसेज एक ही है, सुस्त रहना चाहिए। सुस्त रहने के लिए ठीक तरीके से खाना, ठीक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज और नींद, और माइंड को फ्री रखकर आप ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ধন্যবাদ। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম ডক্টর বালা মুরুগন, চেন্নাই থেকে এসেছে আমাদের আগরতলায়। উনি কিন্তু বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ব্রেন টিউমার এবং সেরেব্রাল অ্যাটাক, যাকে আমরা স্ট্রোক বলি, কেন হয়, কি করে বুঝবেন আপনার হচ্ছে কি, বা কোনো সিমটম আপনার ভেতরে কি আপনার অজান্তে বেড়ে উঠছে সেই ধরনের কোনো ঘটনা, অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এবং উনি যে অ্যাডভাইসগুলো দিয়েছেন অবশ্যই সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।